गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 6 नवंबर और जानेंगे 6 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को एडिटर के ऊपर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हॉस्टिल क्या है? हॉस्टिल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है शत्रुतापूर्ण। क्या है मीनिंग? शत्रुतापूर्ण। सो हार्मफुल और डेंजरस, हानिकारक या खतरनाक। ठीक है दोस्तों, हॉस्टाइल का मीनिंग होता है हार्मफुल और डेंजरस। क्लियर है? एंड सिनोनिम्स दिए हुए हैं इसके डेंजरस, वायोलेंट। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो सेफ और फ्रेंडली। ठीक है, ये इसके दो सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स हैं। दोस्तों आप सभी ने इनको याद रखना और ट्राई करना कि आप जो है सेंटेंस बना सकें। ठीक है, ट्राई ये करना है कि सेंटेंस जरूर बना सकें। क्लियर है? चलिए वही बात करते अगर एग्जाम्पल की। सो द वॉइस अराउंड द कॉर्नर साउंडेड एंग्री हॉस्टिल एवन, मतलब कि कोने के चारों ओर की आवाज़ें गुस्से में शत्रुतापूर्ण भी लग रही हैं। ये ठीक है। सो कोनों की जो भी मतलब कि अराउंड, हमारे अराउंड जो भी चार मतलब की आवाज़ें हैं, वो जो साउंड है, ठीक है, वो हमें क्या लग रहा है? हॉस्टिल लग रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? और फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट भी जीके फैक्ट्स की मतलब कि एडवांटेज उठा सके। चलिए नेक्स्ट बात करें। सो नेक्स्ट है आपका एसेंट्रिक। क्या दिया हुआ है? एसेंट्रिक दिया हुआ है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। वही मीनिंग क्या है इसका? केंद्र भ्रष्ट। क्या है? केंद्र भ्रष्ट इसका मीनिंग है। डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म, आदर्श से भटकना। ठीक है, डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म, आदर्श से भटकना। क्लियर है? एंड सिनोनिम्स की बात करें तो बिज़ार, क्यूरियस एंड एंटोनिम्स है इसके कॉमन, फेमिलियर। ठीक है दोस्तों, सेम वही कंडीशन, दो इसके मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए फटाफट से एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सो एग्जांपल क्या दिया हुआ है? शी इज़ अ लिटिल एसेंट्रिक बट स्टिल फन टू बी अराउंड। वे थोड़ी सनकी है लेकिन फिर भी उसके आसपास रहने में मज़ा आता है। सो आपके कुछ ऐसे दोस्त फ्रेंड होते हैं जो कि थोड़े सनकी होते हैं, फिर भी उनके साथ मतलब कि रहने में मज़ा आता है। ठीक है, उनका बिहेव जो बेहतर होता है चाहे वह सनकी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सो क्या दिया हुआ है आपको? सहज। क्या है? सहज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, वही मीनिंग है समझदार। तो समझदार होगा या तो वो व्यक्ति जो पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, एसेंट्रिक जिसका पढ़ा हमने सब, तो जो समझदार होगा। ठीक है, चलिए अब इसके मीनिंग देखें। सो प्रोफाउंडली वाइज, गहरा बुद्धिमान, गहरा बुद्धिमान। वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें सो सेगेशियस, इरुडाइट, डिसअर्निंग एंड एंटोनिम्स है डम्ब, इम्बिसाइल, मॉर्निंग। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्पल, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। सो अ सेज सजेशन दैट दे थिंक लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी एट सच अ यंग एज। एक ऋषि का सुझाव है कि वे इतनी कम उम्र में शादी करने का फैसला करने से पहले बहुत सोच विचार कर ले। क्या मतलब कि कोई भी मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है या फिर, ठीक है, या फिर वाई से हम वुमेन को डिनोट कर देते हैं। सो अगर कोई भी है, सो अगर मान लीजिए उसको शादी करने से उससे पहले क्या करे, वो डिसाइड करने से पहले उस चीज़ को सोच ले। सहज। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें। सो प्रेटल क्या है? प्रेटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बक बक करना। जो हमने सबसे पहले पढ़ रहा था एसेंट्रिक, जो कि सन की थी वो लड़की, उसके साथ रहना अच्छा लगता था। हो सकता है वो बक बक करता जो कि उसको मतलब कि अच्छा लगता हो अन्य व्यक्ति को, अन्य अदर्स पीपल को, ठीक है, उसके फ्रेंड्स को। क्लियर है? चलिए देखिए, टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश और इन कॉन्सिक्वेंशियल वे, मूर्खतापूर्ण या असंगत तरीके से बात करना। मूर्खतापूर्ण या फिर असंगत तरीके से बात करना, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं, ठीक है, जिनमें इस तरीके से क्या डिस्कस चलता है। क्लियर है? चलिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करें तो चैटर, बेबल, प्रेड, रैम्बल। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्वाइट, साइलेंस, एनंसिएट, आर्टिकुलेट। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। टू मेक अदर्स एनवियस, रीना लाइक्स टू प्रेटल ऑन अबाउट हर ग्रेट जॉब। दूसरों को ईर्ष्या करने के लिए रीना अपने महान
काम के बारे में बात करना पसंद करती है। ठीक है, सो रीना क्या करती है, दूसरों को ईर्ष्या करने के लिए जो है वो जो है अपने महान काम के बारे में बात करना पसंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है, नेक्स्ट है आपका एक्वाइट। क्या है एक्वाइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बरी करना। किसी व्यक्ति को अगर जेल से बरी कर दिया जाता है तो उसी को वही है। सो फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, दोषी ना होने के फैसले द्वारा एक आपराधिक आरोप से स्वतंत्र है। दोषी नहीं है वो, क्रिमिनल उसको ठहराया नहीं गया है, उसको कोई चार्ज नहीं लगा, तो अब वो क्या है, एक स्वतंत्र है, फ्रीडम है। ठीक है, वही सिनोनिम्स की बात करें तो एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट एंड एंटोनिम्स दिए हुए इसका कन्विक्ट। ठीक है, एक ही है। अब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, दे ऑलवेज एक्वायर देमसेल्फ ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल, वो हमेशा अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करते हैं। क्या करते हैं, दे ऑलवेज एक्वायर देमसेल्फ ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल, वे हमेशा अपने कर्तव्य का बखूबी बेहतर तरीके से निर्वहन करते हैं। वेरी वेल तरीके से मतलब कि काम करते हैं, जो भी उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। क्लियर है। नेक्स्ट है वैलियंट। क्या है वैलियंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बहादुर, ब्रेव, पजेसिंग और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन, साहस या दृढ़ संकल्प रखना या दिखाना, बहादुर। ठीक है, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस एंड वेलरस। एंटोनिम्स है कवर्डली, इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट। ठीक है, इरेजोल्यूट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चेक करें। सो दोस्तों फटाफट से एग्जांपल देखें। सो फायरमैन आर वैलियंट इंडिविजुअल्स हु पुट देयर लिव्स ऑन द लाइन टू सेव अदर्स। फायरमैन बहादुर व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या करते हैं, जो भी फायरमैन होते हैं वो इतने बहादुर हैं कि दूसरों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सो फायरमैन आर वैलियंट individuals who put their lives on the line to save others, दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। सो वो बहुत ही मतलब कि बहादुरी, वेलियंट वर्क है फॉर फायरमैन। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेकर। क्या है सेकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है परेशानी में सहायता। अगर कोई आपकी परेशानी में सहायता कर दे सो वो एक गुड फ्रेंड होता है। असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, कष्ट में और संकट के समय सहायता और समर्थन मिलना। सो एक बहुत बड़ी बात हो, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्प करे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एड, असिस्टेंस, सपोर्ट, ईज। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका एग्जांपल दिया हुआ, इवन थो होली इज पेनफुली शी शाय शी इज नेवर हेसिटेंट टू ऑफर सकर टू एनीवन हु इज इन पेन। भले ही होली दर्दनाक रूप से शर्मीली है, वे दर्द में किसी को भी सहायता देने में कभी नहीं हिचकती। भले ही होली दर्दनाक रूप से शर्मीली है, होली एक गर्ल्स है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी को हेल्प करने में मत हिचकिचाती नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखें। सो क्या है सिनिकल। क्या है सिनिकल, मीनिंग है इसका मानव द्वेषी। क्या है मानव द्वेषी। क्लियर है। सो डाउटफुल एज टू। क्या है डाउटफुल एज टू वेदर समथिंग विल हैपन और वेदर इट इज वर्थवाइल, संदेह के रूप में कि क्या कुछ होगा या क्या ये समर्थक है। एंड सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो स्केप्टिकल है, डाउटफुल है, डिस्ट्रस्टफुल है। वहीं एंटोनिम्स है इसके ऑप्टिमिस्टिक, क्रेजुलस। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें। सो एग्जाम्पल दिया हुआ, ही वॉज सिनिकल अबाउट पॉलिटिशियंस प्रॉमिस ऑन टैक्सेस। ये वैसे तो कल का है, ये दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो ही वॉज सिनिकल अबाउट पॉलिटिशियन प्रॉमिस ऑन टैक्सेस, वे करों पर राजनेताओं के वादों के बारे में निंदक थे। क्या थे, ही वॉज सिनिकल अबाउट पॉलिटिशियन प्रॉमिस ऑन टैक्सेस। सो वे करों पर राजनेताओं के वादों के बारे में निंदक थे। सो राजनेताओं ने करों के ऊपर कुछ मतलब कि प्रॉमिस किया था जिसी के बारे में लोग उनके निंदक थे। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है।
ओके कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, सो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से जुड़े रहिए जीके वैसी फैमिली में और न्यू को भी मतलब कि चैनल को शेयर करते रहिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके वैसी फैमिली की एडवांटेज उठा सकते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।